मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, रूमटा हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों के बारे में। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो प्रेगनेंसी की जो पूरी अवधि जो 9 महीने की होती है, इसको हमने 3 तिमाह करके 3 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने, जिसको हम 13 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। हमें इस शुरुआत में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ को लेके बहुत दुविधा और असमंजस सब में रहती है। डेफिनेटली रहेगी। जो कोई पहली बार माँ बनता है तो शुरू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे पता नहीं होता है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आपका पहला पीरियड जो होता है, जो पीरियड मिस हो जाता है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी होती है कि मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, पर इसी के साथ साथ आती है जिम्मेदारी कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। तो जैसे ही आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप जाके सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे जाएं, अपना चेकअप कराएं। चेकअप में क्या होता है, चेकअप में बेसिकली वो आपका ब्लड प्रेशर, आपका सीबीसी लेवल्स यानी आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपका यूरिन जो बेसिक यूरिन का एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं। इसके अलावा आपको थायराइड की समस्या है या फिर और कोई रिलेटेड समस्या है, उन चीज़ों को देखते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा समय समय पर सोनोग्राफी करते हैं। अब सोनोग्राफी में कब करते हैं, एक तो हम करते हैं शुरू के 6 हफ्ते से लेके 7 हफ्ते पे एक सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें हमें क्या पता लगाते हैं, हम पता लगाते हैं कि कितने बच्चे हैं अंदर गर्भाशय में। दूसरा, क्या भ्रूण बना है अच्छे से या नहीं बना है। 7वें हफ्ते तक अमूमन तौर पे बच्चे की धड़कन बन जाती है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे की धड़कन अच्छे से बनी है या नहीं। इसके बाद में हम 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक एक सोनोग्राफी और कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं नक्कल ट्रांसलूसेंसी प्लस नेजल बोन प्लस ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन प्लस डक्टस विनोसिस। ये सोनोग्राफी अपन कराते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कंजेनाइटल एनोमलीज के जो बच्चे हैं, इनके जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो समय पे डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये सोनोग्राफी भी उतनी ही ज़रूरी है। इसके साथ में एक डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड है, पटाउ सिंड्रोम है, ये जो कॉमन है, इनके बारे में भी हमें खून के द्वारा जानकारी हासिल हो जाती है। ये तो रही गायनेकोलॉजिस्ट की बात। इसके अलावा आपको हमें इस समय पपीता, पाइनएप्पल, ग्रेप्स या बहुत ज़्यादा गर्मी करने वाली चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना होता है। सी फिश अगर कोई खाता है तो उसका सेवन नहीं करना है। उसकी वजह है उसमें हाई मर्क्यूरी कंटेंट, हमें ये भी नहीं खाना चाहिए। रॉ एग्स आप एग खाएं, बॉईल करके खाएं, ठीक है, पर रॉ एग्स नहीं खाना है। जंक फूड ये बिल्कुल भी आपको बाहर का नहीं लेना है, क्योंकि इन सब चीज़ें ये बहुत शरीर में इन्फेक्शन कर सकती हैं, एंट्राइटिस कर सकती हैं। आपको पहले ही शुरू के जो 3 महीने होते हैं, इस समय मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें बोलते हैं सुबह के समय बहुत ज़्यादा नौजिया रहता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, कई को सर में दर्द रहता है। तो पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो एक तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वैसे भी वॉमिटिंग की वजह से हम अच्छे से आहार नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें जहाँ तक हो सके न्यूट्रिशन डाइट ही लेनी है। न्यूट्रिशन डाइट में हमें क्या लेना है, आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम लेने हैं, काजू लेने हैं, अखरोट लेने हैं, ये बेस्ट होता है। उसके बाद आप फल, जैसे इस समय सर्दियों में संतरे अच्छे आते हैं, सर्दियों में अपन को सेब भी अच्छे मिल जाते हैं, तो ये सेब और संतरा बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप अगर केला आपको इजीली डाइजेस्ट होता है तो आप केला खा सकते हैं, है ना। आप अनार लीजिए, बीटरूट लीजिए, गाजर लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है।
पर कुछ भी चीज़ रॉ लेने से बचें। अगर आपको सलाद लेना है तो बेस्ट होगा कि स्टीम लें, क्योंकि इस समय क्या रहता है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम भी बहुत रहता है, कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो स्टीम सैंडविच लेने से क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बहुत मात्रा में हम, एक तो हमें फाइबर मिल जाएंगे जिससे डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसमें बचाव मिल जाता है। दूसरा, हमें जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी अच्छे से प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि इस समय वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो वॉमिटिंग की वजह से एटलीस्ट वॉमिटिंग होती है, पर अगर अपन अच्छा डाइट लेते हैं तो कुछ अमाउंट अपने पास रह जाता है। एक होता है लिमिटेड वॉमिटिंग, एक होता है बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, हर 3-4 घंटे में आप वॉमिट करते हो, कुछ भी खाते ही वॉमिट हो जाता है, तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में आपको वॉमिटिंग होती है 1 या 2 बार होती है और पूरे दिन नौजिया बना रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो पानी की मात्रा अधिक से अधिक रखनी है ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। दूसरा, आपको हर 2 से 3 घंटे में थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना है। थोड़े थोड़े अमाउंट में खाने से क्या है, एक प्रॉपर ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा, जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होगा। तीसरा, आप एक साथ खा लेंगे, एक साथ खाने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक तो एक साथ खाने से हमें वॉमिटिंग सेंसेशन ज्यादा हो जाता है और हम बार बार वॉमिट करते हैं। दूसरा, फिर हम उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाते, हमें फुल सा लगता है, बहुत हैवीनेस सा फील होता है, शरीर में जलन होती है, क्योंकि एक तो जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हैं वो हमें पहले ही गैस्ट्राइटिस ज्यादा करवाते हैं। तो अगर अपन ज्यादा खा लेंगे, एक बार में ठूस लेंगे तो गैस्ट्राइटिस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि आप छोटी छोटी मात्रा में हर 2 से 3 घंटे में कुछ खाएं। इसके अलावा सुबह उठते ही अगर आप चाय लेते हैं तो चाय के साथ में 2 या 3 बिस्किट तो आवश्यक ले ही लें, और उठते ही ड्राई फ्रूट्स खा लें, क्योंकि आप पूरी नाइट ओवरनाइट फास्टिंग करने से अगर आप सुबह उठते हो तो उससे नौजिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको इस समय हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहे। शुरुआती दौर में थोड़ा यूट्रस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए थोड़ा खिंचाव रहता है, पर अगर आपको अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिलें। ब्लीडिंग हो या फिर ज़्यादा डिस्चार्ज की समस्या उत्पन्न हो तो भी आपको उस टाइम इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही है। और आप कोई भारी वजन ना उठाएं। इस समय ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, भाग दौड़ी करना, इन सब चीज़ों को शुरू के 3 महीने में बेस्ट होता है, तो अवॉइड ही करें। मेंटली और फिजिकली किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितनी अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें हैं आप उन पे पढ़ें, भगवान की पूजा करें, ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। बस ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और आपके शुरू के 3 महीने इतने अच्छे से निकलेंगे कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और डेफिनेटली ये 3 महीने जो होते हैं शुरुआत के, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 महीनों के अंत में बच्चा पूरी तरह से बन जाता है और उसके बाद में सिर्फ उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ रह जाता है। बनना अलग चीज़ है, ग्रोथ अलग चीज़ है। तो पूरे इंसानी भ्रूण के तौर में वो 3 महीने के जो अंत है उसमें वो बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद में